हे एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्रेंड्स। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं इस फिल्टर्ड और इस क्रॉस फिल्टर्ड फंक्शन को। और ये फिल्टर कैटेगरी के फंक्शंस के अंदर फॉल करते हैं और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से कभी कभी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज इंटरव्यूज में अगर किसी कंपनी में ये फंक्शंस यूज होते हैं तो मोस्टली वो कंपनीज आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगी। तो काफी इजी फिल्टर्स हैं। जो इनके यूज केसेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट तरीके से यूज हो सकते हैं, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप में। लेकिन इनका जो बेसिक नेचर है वो जानना बहुत जरूरी है। अगर हमें बेसिक किया तो कोई एडवांस फंक्शनैलिटी हम उसको बिल्ड करना काफी इजी हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये सिंटेक्स है इस क्रॉस फिल्टर्ड और इस फिल्टर का, और ये किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये हमारे पास दो टेबल्स हैं राइट साइड में, सिटी और नेम। इनको टेबल्स में जाकर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नेम्स हैं और इन दोनों टेबल्स के अंदर हमारे पास सीरियल नंबर कॉलम, जो कि एक कॉमन कॉलम है। तो यहाँ पर सिटी, यहाँ पर नेम्स। सपोज कीजिए कि आपके पास आपका मैनेजर आया और उसने बोला, यार मेरे को एक बात बताओ, ये तुषार की सिटी क्या है। आप यहाँ पर आए, आपने देखा तुषार तो ये रहा और इसके साइड में सीरियल नंबर 1 है। राइट, तो हम फिर गए सिटी टेबल के अंदर, सीरियल नंबर 1 ये रहा और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो है दिल्ली। इसका मतलब हुआ तुषार दिल्ली से बिलोंग करता है। ये होता है लुकअप करना। ऐसे इंटरनली जो हमारा डेक सर्वर है वैल्यूज को ऐसे लुकअप करता है, ऐसे कैलकुलेट करता है इंटरनली। राइट। ये तो हमारा डेटा सेट की बात होगी। अब चलो आते हैं इस फिल्टर्ड हमारे फंक्शन पे। तो मैं ऑलरेडी बिल्ड कर चुका हूँ फंक्शंस, लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं इससे। जो मैंने स्लाइसर्स लिए हैं, मेरे पास 4 स्लाइसर्स हैं। तो इस पेज पे नहीं रहते हैं, हम एक डिफरेंट पेज क्रिएट कर लेते हैं, उस पर दोबारा हम जाएंगे बाद में। तो सबसे पहले मैं एक फिल्टर ले लेता हूँ। फिल्टर मैंने लिया, फिल्टर में मैंने सबसे पहले नेम में जो नेम के दो कॉलम्स थे सीरियल नंबर, उसमें से एक को मैंने एज अ फिल्टर क्रिएट कर दिया। सॉरी, इस तरीके से नहीं करना। सबसे पहले मैंने नेम को एज अ फिल्टर यहाँ पर लिया और मेरे पे सारी वैल्यूज आ गई। और इसको मैं शॉर्ट कर दूंगा और इसको कॉपी पेस्ट करके एक दूसरा स्लाइसर बनाते हैं और ये सीरियल नंबर आ गया। तो ये जो दोनों स्लाइसर्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, दीज आर फ्रॉम द नेम टेबल। राइट। तो नेम और टेबल ये दोनों एक अलग अलग कॉलम्स हैं। अब मैंने अब मैंने एक मेजर क्रिएट किया है इस फिल्टर नेम। इसका नाम है इस फिल्टर नेम, मतलब कि मैंने नेम कॉलम पर इस फिल्टर लगाया हुआ है। तो जैसे मैं इस फिल्टर यहाँ पर लिखता हूँ, ये हमसे कैसे तो सबसे पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। इस फिल्टर्ड अगर मैंने ये किया तो ये मांगता है यहाँ पर टेबल या तो कॉलम। राइट, तो हम दोनों दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसमें कॉलम देने वाला हूँ। कॉलम मैंने दिया और इसको मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद ये इस फिल्टर नेम आ गया। अब इस फिल्टर नेम को मैंने टेबल के अंदर लिया और इस फिल्टर जो फंक्शंस होते हैं वो रिटर्न करते हैं आइदर फॉल्स या तो ट्रू। और इस फिल्टर हमें बताता है क्या जो पर्टिकुलर कॉलम है जो हमने लिया इस मेजर के अंदर, वो पर्टिकुलर कॉलम पे हमने कोई फिल्टर किया है, डायरेक्ट फिल्टर। मतलब जो नेम हमारी फील्ड है, जो कॉलम है, उसी का हमने स्लाइसर लिया और उस स्लाइसर को मैंने कोई वैल्यू बीच उसमें सेलेक्ट की, तो वो हमें ट्रू देगा। राइट। अगर एक ही टेबल में मेरे पास नेम और सीरियल नंबर है, अगर मैंने सीरियल नंबर भी यहाँ पर एक स्लाइसर लिया है, अगर स्लाइसिंग मैंने यहाँ पर करी है, इस पे नहीं करी, तो ये मुझे फॉल्स देगा, ये ट्रू नहीं देगा। अगर मैंने जो कॉलम यहाँ पर लिया है, अगर उसी कॉलम को स्लाइस करूंगा तो ये मेरे को ट्रू देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर स्लाइस किया तो ये फिर भी फॉल्स है। अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसमें से कोई स्लाइस किया वैल्यू, तो ये मुझे ट्रू देने लग जाएगा। राइट। तो इसको कहते हैं इस फिल्टर। अब
सिमिलरली सिटी में भी अगर मैं ये करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे इस फिल्टर सिटी का जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं सेम तरीके से, तो वो भी मुझे इस तरीके से ही मिलेगा। स्लाइसर्स ले लेते हैं, एक, दो और एक हमारे पास फालतू आ गया। चार स्लाइसर्स, क्योंकि सिटी का लेंगे, सिटी में मैंने यहाँ पर सिटी डाली और ये सीरियल नंबर। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये नेम टेबल से हैं, ये दोनों सिटी टेबल से हैं, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सिटी में यहां से करूंगा तो ये मुझे ऑब्वियसली ट्रू देगा। अगर मैं यहाँ पे नेम दूंगा तो ये भी ट्रू देगा। तो मतलब बता रहा है कि वो पर्टिकुलर कॉलम जो हमने लिया था उस मेजर के अंदर क्या वो मैंने फिल्टर किया है, वो मैंने डायरेक्ट फिल्टर किया है, राइट। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें, अगर मैंने सीरियल नंबर 1 को यहां से सेलेक्ट कर रहा हूं तो इंटरनली वो तुषार को भी फिल्टर कर रहा है, राइट। ये इंटरनल फिल्टर है, लेकिन उस इंटरनल फिल्टर को इस फिल्टर ट्रू नहीं देता है, उसके लिए इस पे वर्क नहीं करता है। अब उस इंटरनल फिल्टर को वर्क करने के लिए हमारे पास एक और दूसरा फंक्शन है, उसे कहते हैं इस क्रॉस फिल्टर, राइट। तो इस क्रॉस फिल्टर, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। इसका सेम सिंटेक्स है जैसा हमारा इस फिल्टर का था, बस इसमें नाम है इस क्रॉस फिल्टर्ड, राइट। तो इसको मैं टेबल के अंदर फेच करता हूं और देखता हूं ये फॉल्स दे रहा है, राइट। अगर मैं यहां पर नेम को फिल्टर करता हूं तो ऑब्वियसली इस फिल्टर तो आपको ट्रू देगा, इस क्रॉस फिल्टर नेम भी ट्रू दे रहा है, वो तो सिमिलर केस हो गया। तो इससे हम कुछ जज नहीं कर सकते इस क्रॉस फिल्टर को। तो हम क्या करते हैं, जो सीरियल नंबर है वो भी नेम फील्ड से ही है, नेम टेबल से ही है, तो उसको फिल्टर करके देखते हैं कि कौन सी हमें यहाँ पर वैल्यू, ये वैल्यू फॉल्स ही रहती है फिर ट्रू हो जाती है, और ये वाली तो ऑब्वियसली आपकी फॉल्स रहेगी। अगर मैंने इस 5 को सेलेक्ट किया तो ये नेम इस फिल्टर तो मुझे फॉल्स ही देगा, लेकिन इस क्रॉस फिल्टर नेम मुझे ट्रू देगा क्योंकि वो क्रॉस फिल्टर हुआ है, राइट। मैंने कहा था अगर मैं सीरियल नंबर फिल्टर करता हूं तो वो एक नेम भी तो फिल्टर कर रहा है यहाँ पर। तो उस चीज को एनालाइज करने के लिए हमारे पास है इस क्रॉस फिल्टर। तो ये हम जज कर चुके हैं कि अगर हमें क्रॉस फिल्टरेशन फंक्शनैलिटी को आइडेंटिफाई करना है तो हमारे पास है इस क्रॉस फिल्टर, और अगर हमें सेम कॉलम को एनालाइज करना है कि उसी कॉलम पे फिल्टर लगा है तो हमारे पास है इस फिल्टर, राइट। अभी तो बात हो गई कि एक ही सिंगल टेबल की, राइट। अगर आपके पास मल्टीपल टेबल्स हैं, और मल्टीपल टेबल्स होने का मतलब है उनके बीच में रिलेशनशिप होती है, तो क्रॉस फिल्टर अक्रॉस द टेबल्स भी वर्क करता है। कैसे, इसकी जस्टिफिकेशन के लिए मैं अगर आपको बताऊं, अगर मैं यहां पर लेकर आता हूं सिटी और यहां पर लेकर आता हूं नेम, ये अभी वर्क नहीं कर रहा है जस्ट बिकॉज यहां पर हमारे पास ये डिफरेंट टेबल्स हैं और इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, राइट। अगर मैं इसके बीच में एक रिलेशनशिप बना देता हूं यहां पर, और ये रिलेशनशिप के बाद अगर मैं इसको देखता हूं तो ये मुझे सीधा सीधा बता रहा है कि तुषार दिल्ली में रहता है, ये लखनऊ में, और जो भी है हमारे पास, राइट। तो इसका मतलब एक रिलेशनशिप है। और मैं अगर इसको फिल्टर करता हूं, यहाँ पर सिटी ले लेता हूं, तो सिटी लेने के बाद तो ये सिटी हमारी सिटी टेबल से थी, लेकिन सिटी टेबल में आपने फिल्टर लगाया है तो नेम भी फिल्टर हो रहा है, राइट। इसको इसको कहते हैं क्रॉस फिल्टर होना। तो ये तो फंक्शनैलिटी है क्रॉस फिल्टर, राइट। तो फंक्शनैलिटी जो हमने अभी रिलेशनशिप बिल्ड की थी, फिलहाल के लिए इसको डिलीट कर देते हैं और जज करते हैं हमारा इस क्रॉस फिल्टर को। पहले बैक टू पेज नंबर 2। तो अब हमने क्या किया, इस क्रॉस फिल्टर सिटी बनाई सेम जैसे हमने नेम के लिए बनाया था, तो ये मुझे फॉल्स दे रहा है, राइट। अगर मैं सीरियल नंबर 1 जो कि ये है सिटी से, तो ये मुझे ट्रू देगा, बाकी सब फॉल्स हैं, अंडरस्टूड। लेकिन अगर मेरे पास इन दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए, तो अगर मैं 1 सेलेक्ट करूंगा तो ऑब्वियसली वो 1 दिल्ली से बिलोंग करता है और दिल्ली से बिलोंग तुषार करता है, लेकिन अभी वो आइडेंटिफाइएबल नहीं है जस्ट बिकॉज रिलेशनशिप नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर मैं रिलेशनशिप बना दूं तो शायद
इस क्रॉस फिल्टर नेम में भी ट्रू आ जाए, तो इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद। जैसे अभी देखो मेरे पास ट्रू है और यहाँ इस क्रॉस फिल्टर नेम पर फॉल्स है। रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। जैसे ही मैंने किया तो ये भी ट्रू हो गया, मतलब अक्रॉस द टेबल भी इस क्रॉस फिल्टर हमारे पास वर्क करता है, बिकॉज ये एक्चुअल में देखता है कि कहाँ कहाँ पे फिल्टरेशन जो हम फिल्टर कर रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर स्लाइसर से, तो वो किस किस टेबल में अफेक्ट करता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इस क्रॉस फिल्टर। तो ये दोनों इस फिल्टर और इस क्रॉस फिल्टर हमारे पास फंक्शंस हैं, फंक्शन कैटेगरी फिल्टर कैटेगरी के। तो बस इतना सा था। तो इनके बहुत सारे यूज केसेस हो सकते हैं, वो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। तो इतना सही था। और अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई फंक्शन कवर करूं या फिर कोई टॉपिक कवर करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं डेफिनेटली उस पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आगे मैं और ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ।